आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं लेसन 4 का यानी विद्युत धारिता पाठ का ये टॉपिक है आज का। विद्युत गोलीय चालक की धारिता यानी एक गोला दिया रहे, गोलीय चालक दिया रहेगा तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, इस टॉपिक में मैंने निकाला। एक गोला बनाया गया है और इस गोला के बारे में लिखा गया है। मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक वायु में स्थित है। इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है और चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान समान हो जाता है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके फैलने से इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान समान हो जाता है। अतः चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q बटा में R कैपिटल आर त्रिज्या है, तो V बराबर 1/4πε0 Q बाई R हो गया। अब हमें कहना होगा कि यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो गोलीय चालक की अगर धारिता C रहेगा तो C बराबर क्या होगा, C बराबर Q बटा में, गोलीय चालक की धारिता C हो तो C बराबर Q बाई V। वोल्टेज का मान यानी विभव का मान यहाँ लिख देना है, तो C इक्वल टू Q बटा में V के स्थान पर हम लिखेंगे 1/4πε0 और Q बाई R, Q बटा में कैपिटल। ये Q से Q को कटा देंगे, नीचे 4πε0 इंटू R है, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर होगा 4πε0 इंटू यही गोलीय चालक की धारिता होगा। ये C बराबर 4πε0 इंटू R जो है गोलीय चालक की धारिता का ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि C समानुपाती R है, यानी गोलीय चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है, तो C समानुपाती R कह सकते हैं। ये गोलीय चालक की धारिता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। कोई भी आवेशित चालक रहे तो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा की क्या या कैसे निकालेंगे। पहले ऊर्जा की परिभाषा याद दिया गया है, करें कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और किया गया यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और किया गया जो कार्य का मान होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसीलिए उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा करें चालक को अल्प आवेश, यदि किसी चालक को अल्प आवेश dq, थोड़ा सा आवेश dq दिया जाता है, यानी dq देने में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है dw बराबर v इंटू dq, यानी कार्य बराबर वोल्टेज इंटू आवेश। यदि आवेश का पहला, यदि हम जो भी आवेश दे रहे हैं उस आवेश का पहला भाग अगर q1 होगा तो q1 बराबर हो जाएगा C इंटू V। ये आप लोग जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है। C बराबर Q बाई V होता है, इसलिए Q अगर 1 बोले तो C इंटू V1 होगा। यहाँ V का मान निकालेंगे क्योंकि आवेश का पहला भाग होगा, तो उस स्थिति में हम वोल्टेज करेंगे तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई C। तो V का मान अगर लिखते हैं तो dW बराबर Q1 बटा में C इंटू।
और यहाँ ये कहना है कि यदि चालक को संपूर्ण आवेश, यदि चालक को प्लस क्यू, चालक को प्लस क्यू आवेश देने में, आवेश देने में किया गया कुल कार्य, प्लस क्यू आवेश अगर देना है तो प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य क्या होगा। तो इसके लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। dw समाकलन 0 से लेकर के कहां तक, प्लस क्यू तक, और q1/c और dq का, इसको हमें समाकलन करना है। तो समाकलन dw का समाकलन w हो जाएगा, और इधर समाकलन ज्ञात करेंगे 1/c है, 1/c को बाहर कर देंगे तो बचेगा q1 इंटू dq। अपर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट q है। w इज इक्वल टू 1/c, q1 के समाकलन हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दीजिए और जोड़ी गई राशि से भाग दे दीजिए। q1 में पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे। अपर लिमिट q है और लोअर लिमिट 0 है। w इज इक्वल टू 1/c इंटू, ये जहां जहां q1 है वहां पर हम q लिखेंगे, तो यहाँ q के स्क्वायर, ये बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, q के स्क्वायर बटा में 2 माइनस अपर लोअर लिमिट का मान रखेंगे माइनस के चिन्ह के बाद, 0 के स्क्वायर बटा में 2, अपर और लोअर का काम। ये हो गया w इज इक्वल टू 1/c इंटू q स्क्वायर बटा में 2 और माइनस 0। अब इसको सीधा कर दीजिए। w इज इक्वल टू 1/2, 1/2 2 हो गया, और ये हो जाएगा q स्क्वायर बटा में c। ये किया गया कार्य का मान हुआ, और किया गया यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे हम, किया गया यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अतः u इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बटा में c, u इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बटा में c हो जाएगा। अब इसको हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि c बराबर q/v होता है। c बराबर क्या होता है, q/v होता है, और q बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू cv हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू जब cv होगा तो यहाँ हम q का मान रखेंगे, तो u बराबर होगा 1/2, और q के जगह पर cv लिखेंगे तो c के स्क्वायर v के स्क्वायर और बटा में है c, एक c से एक c कटेगा, तो u बराबर हो जाएगा 1/2 cv। ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा, ये तो है ही, ये भी हो जाएगा। और इसके साथ ही अब हम c का फिर से मान लिखेंगे, c का मान लिखेंगे तो c बराबर q/v है, इसलिए u बराबर 1/2, और c के जगह पर q/v और v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, यहाँ c का मान लिखने q/v, v से एक v कैंसिल होगा, बचेगा u बराबर 1/2, ये q हो गया और ये v हो गया, तो u बराबर 1/2 q इंटू ये। तो ये रहा एक सूत्र, ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी तीन सूत्र हो गए। किसके लिए, किसी
स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपके पास 3 सूत्र हो गए, पहला ये, दूसरा ये वाला, तीसरा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे।